नमस्कार दोस्तों, सुमेर एकेडमी में आपका स्वागत है। साथियों, हम लोग साइंस की सीरीज पढ़ रहे हैं जिसमें कि हम लोगों ने पहला तो सेल पढ़ा था, फिर उसके बाद हम लोगों ने फिर सेल के बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था, एल्गी, बैक्टीरिया। अभी हम लोग फंजाई देखने जा रहे हैं। इसके ये जूलॉजी मीन्स बॉटनी का पोर्शन में बता रहा हूँ। जूलॉजी के पोर्शन में मैंने स्टार्ट कर दिया, जिसमें कि हम लोगों ने पहला लेक्चर पढ़ लिया है। क्या मतलब एक चैप्टर, लेक्चर नहीं, उसमें तो लेक्चर कम से कम 5 लेक्चर या 6 लेक्चर हुए हैं। और वो चैप्टर का नाम है क्या, न्यूट्रिशन एंड डाइजेशन। ठीक है, पोषण तथा पाचन। तो काफ़ी डिटेल स्टडी की हम लोग। उसकी प्रैक्टिस सेट भी अपलोड शायद हो गई होगी, या तो देख लीजिएगा, अभी जस्ट अपलोड हो जाएगी 1-2 घंटे में। ठीक है, तो चलिए हम लोग बॉटनी सेक्शन में देख लेते हैं फंजाई। तो फंजाई क्या है साथियों? फंजाई इज ए क्लोरोफिलस नॉन वैस्कुलर एंड थैलोफाइट्स। मतलब क्या हुआ इसी हिंदी में, कवक पर्णहरिम रहित, यानी पर्णहरिम यानी क्लोरोफिल्स में नहीं होते हैं। एक क्लोरोफिल्स लिखा है, ध्यान रखना है। संवहन उत्तक रहित, संवहन मतलब उसमें जाइलम एंड फ्लोएम नहीं पाया जाता है। थैलोफाइट्स हैं, थैलोफाइट मतलब समझते हैं ना, मैंने बताया था थैलोफाइट मतलब क्या होता है, ऐसा प्लांट जो जिसका रूट स्टेम एंड लीफ में डिवाइड नहीं होता है, जड़ तना पत्ती अलग अलग नहीं होते हैं, एक ही जैसे देखने में बस लगते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, उसको थैलोफाइट्स बोलते हैं। ये क्या होते हैं, परजीवी तथा मृतोपजीवी, यानी ये पैरासाइट एंड सेप्रोफाइट्स होते हैं, ये ऑटोट्रॉफ्स नहीं होते हैं। ठीक है, मृतोपजीवी वगैरह समझते हैं आप, बखूबी मैंने बताया कई बार। ठीक है, क्या परजीवी तो भाई दूसरे हॉस्टल पे जिंदा रहते हैं, और मृतोपजीवी क्या होते हैं, जो डेड एंड डिकाइंग मैटर, जो सड़े गली चीज़ें होती है जिस पर ग्रो करते हैं, वो होते हैं मृतोपजीवी। और इसमें क्या होता है, बीजाणुओं द्वारा क्या होता है, जनन होता है, स्पोर्स द्वारा, यानी फंजाई में स्पोर फॉर्मेशन होता है। अब आइए देख लेते हैं साथियों, हम लोग क्लासिफिकेशन अभी पढ़ेंगे बॉटनी का, बॉटनी सेक्शन का बाकायदा कन्फर्म एकदम। मोनेरा है ना, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एलगी, सॉरी एनिमेलिया, ये सभी। तो उसमें का उसका भी हम लोग देख लेंगे। यहाँ पे फंजाई के बारे में भी देख लेते हैं। तो क्या है, वास स्थान, हैबिटेट एंड न्यूट्रिशन देख लेते हैं। क्या होता है फंजाई में, किस तरह का हैबिटेट है, और न्यूट्रिशन मतलब कहाँ ये रहते हैं और उनका पोषण कैसे होता है। ये प्रायः कहाँ होते हैं, सर्वव्यापी। सर्वव्यापी से मतलब कॉस्मोपॉलिटन मैं बताता हूँ। ठीक है ना, ठीक है। ओमनी प्रेजेंट नहीं बोलेंगे, मैंने बताया था ओमनी प्रेजेंट इन द सेंस ऑफ गॉड के यूज करते हैं। और क्या है, क्लोरोफिल ना होने के कारण ये क्या है, परजीवी या सहजीवी रूप में मृतोपजीवी होते हैं। या तो परजीवी होंगे या सहजीवी। सहजीवी समझते हैं जो सिम्बियॉन्स होते हैं, सिम्बियोटिक लाइफ साइकिल सर्वाइव करते हैं, मतलब दोनों बोथ आर बेनिफिटेड ईच अदर, दोनों एक दूसरे से लाभान्वित होंगे। मृतोपजीवी मैंने बता ही दिया। कुछ कवक वायु तथा जल में भी होते हैं। ठीक है, और क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ पैरासाइट एंड सेप्रोफाइट्स, ये निम्न प्रकार के होते हैं। परजीवी और मृतोपजीवी के आधार पे ये क्या होते हैं, कई निम्न प्रकार के होते हैं। देख लेते हैं क्या है, पूर्ण परजीवी, ऑब्लिगेट पैरासाइट, जिसे पहले के लेक्चर में हम लोग साइंस के लेक्चर में हम लोग इसको भी देख चुके हैं, ऑब्लिगेट क्या होते हैं और फैकल्टेटिव क्या होती है ना। पूर्ण और विकल्पी, अविकल्पी जिसे बोलते हैं, पूर्ण परजीवी या अविकल्पी भी बोल सकते हैं इसको। पूर्ण परजीवी क्या होते हैं, ये किसी जीवित पोषक यानी लिविंग होस्ट पर उगते हैं। पोषक की मृत्यु, इनकी मृत्यु, यानी कि ये जो ऑब्लिगेट पैरासाइट टाइप के जो फंजाई होते हैं, ये जब भी ग्रो करेंगे तो इनको कोई ना कोई होस्ट सेल चाहिए। ठीक है, ये बिना होस्ट सेल के ग्रो नहीं कर सकते हैं। और होस्ट सेल की डेड अगर मृत्यु होती है, अगर वो डेड करता है तो ये भी डेड हो जाते हैं। ठीक है, मर जाते हैं, जैसे पक्सीनिया एक एग्जाम्पल दिया है। नेक्स्ट क्या है, विकल्पी परजीवी यानी फैकल्टेटिव पैरासाइट क्या होते हैं। विकल्पी, विकल्प से मतलब समझ में आ रहा है कि जिसके पास विकल्प होगा दूसरा, क्या होगा, ये प्रायः मृतोपजीवी होते हैं, यानी डेड एंड डिकाइंग मैटर पर ग्रो करते हैं, परंतु कुछ परिस्थिति में परजीवी जीवन व्यतीत करते हैं। यानी कुछ परिस्थितियां ऐसी आती हैं कि जब ये क्या पैरासाइट हो जाते हैं। ठीक है, यानी तो अब क्या होगा करते, जैसे क्या है, फ्यूसेरियम। अब देखिए, पहले तो ये मृतोपजीवी थे, लेकिन भाई एडवर्स कंडीशन आया, कुछ एडवर्स सर्कमस्टेंसेज आया, तो क्या कर दिए, पैरासाइट में कन्वर्ट कर लिए अपने आप को। तो क्या हो गया, ये विकल्पी हो गए, फैकल्टेटिव हो गए। दूसरा क्या है, विकल्पी मृतोपजीवी यानी फैकल्टेटिव सैप्रोफाइट्स। ये तो बस ऑब्लिगेट सैप्रोफाइट्स थे, सॉरी अब ये पढ़ा अभी पूर्ण मृतोपजीवी, ऑब्लिगेट सैप्रोफाइट। ठीक है, अभी हम लोगों ने फैकल्टेटिव पैरासाइट देखा था। ये केवल मृत पदार्थों से ही पोषण प्राप्त करते हैं। कौन, ऑब्लिगेट सैप्रोफाइट्स होते हैं पूर्ण मृतोपजीवी, पूरी तरह से डेड एंड डिकाइंग मैटर पे ही ग्रो करते हैं, जैसे अगेरिकस। नेक्स्ट क्या है, विकल्पी मृतोपजीवी, मतलब कि इनके पास मृतोपजीवी के अलावा डेड एंड डिकेइंग मैटर के अलावा भी ग्रो करने के लिए ऑप्शंस रहेंगे। फैकल्टेटिव सैप्रोफाइट्स जिसे बोलते हैं। जे कुछ कवक सामान्य रूप से परजीवी होते हैं, परंतु कुछ परिस्थितियों में ये क्या होते हैं, मृतोपजीवी भी हो जाते हैं। ठीक है ना, कंडीशन के अकॉर्डिंग। जैसे क्या है, टाइफोरिना, सॉरी टेफ्रीना। ठीक है, आइए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है इसमें। वे परजीवी कवक, ठीक है, ये हाँ ठीक है, चलिए। वे परजीवी कवक जो पोषक के बाह्य भाग पर उगते हैं, अपना भोजन प्राप्त करते हैं। इक्टोपैरासाइट, इक्टो मतलब बाहरी होता है, तो जो होस्ट सेल के बाहर पोषक के बाहरी बॉडी पर अगर ग्रो कर रहे हैं तो एक्टोपैरासाइट हो जाएंगे, कहलाते हैं। और जो पोषक के अंदर उगते हैं, उत्तकों में उगते हैं और भोजन प्राप्त करते हैं, उन्हें इंडोफिटिक और एक्टोपैरासिटिक या एक्टोफिटिक भी कहते हैं। ठीक है, या इंडोपैरासिटिक बोल देंगे।
ठीक है, आगे क्या है, नोट्स में देख लेते हैं क्या है। कुछ कवक जैसे चीड़ पाइनस की जड़ों में रहते हैं, जो कुछ फंजाई होते हैं, और भूमि से और खनिज लवण व जल ग्रहण करके चीड़ को देते हैं, और चीड़ कवक को खाद्य पदार्थ देता है जो सहजीविता सिम्बियोसिस का उदाहरण है। इस सहजीविता को कवक मूल या माइकोराइजा कहते हैं। बात समझ में आ गई, मैंने बताया था सहजीवी कि जो दोनों एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं। ठीक है, संरचना स्ट्रक्चर देखते हैं कैसा होता है। ये एक कोशिकी अथवा धागे जैसी रचना होती है जिसे कवक सूत्र यानी हाइफी कहते हैं। यूनिसेलुलर होते हैं और धागा जैसे नहीं होता है, धागा जिसे हम भाई कपड़े सिलते हैं वैसे जैसी इसकी स्ट्रक्चर और संरचना होती है। उसको हम क्या बोलते हैं, उसको एक अलग टर्म देते हैं कवक के सेंस में, उसको हाइफी बोलते हैं। और इन्हीं कवक सूत्रों को का समूह जब बन जाता है, यानी हाइफी का यही धागे जैसी संरचना जब ये पूरा ग्रुप में हो जाते हैं, ग्रो कर जाते हैं, तो इसे हम माइसीलियम कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे क्या है, कुछ हाइफी में पट यानी सेप्टम नहीं होते। अब सेप्टम क्या होता है, यानी कुछ हाइफी ऐसे होते हैं जिनका जो उनका वो उसमें पार्टीशन होता है, डिवाइड होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो डिवाइड नहीं होते हैं। ठीक है, सेप्टम नहीं होते, जैसे क्या है फाइकोमाइसीड्स, और कुछ में सेप्टम होते हैं जैसे एस्कोमाइसीड्स। ये सब क्लास है, फंजाई का क्लास है। तो फाइकोमाइसीड्स क्लास के जो फंजाई होंगे उसमें सेप्टम होगा, और जिसमें नहीं होंगे सॉरी एस्कोमाइसीड्स के जो फंजाई होंगे उसमें सेप्टम इसमें होता है, एस्कोमाइसीड्स में, और फाइकोमाइसीड्स में नहीं होता है। ठीक है, अब सेप्टम मैं आपको दिखा देता हूँ एक मिनट के लिए। यहाँ देख लीजिए, ये देखिए जैसे क्या है, ये सेप्टम है ना, ये देखिए ये जैसे जो लाइनिंग है ये क्या है, ये हाइफी इसको बोलते हैं। ठीक है ना, तो ये क्या है, सब सेप्टम है, ये सेप्टम लगा हुआ है। और इसी में क्या होगा, जैसे ये देखिए तो इसमें कहीं सेप्टा नहीं है। ठीक है, देख रहे हैं, ये अलग हालांकि ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का मेथड है, लेकिन मैंने बस आपको सेप्टेट और एसेप्टेट दिखाने के लिए मैंने ये शो किया। ठीक है, चलिए आगे क्या है, सूत्रों की भित्ति यानी जो हाइफी होती हैं उनकी जो वॉल होती है क्या होती है, वो फंगस सेलुलोज, ठीक है, या काइटिन की बनी होती है। ठीक है, बात समझ में आ गई। केंद्रक वैक्यूल्स और साइटोप्लाज्म होते हैं फंगस में, न्यूक्लियस वैक्यूल्स सब अवेलेबल होते हैं। म्यूकर राइजोपस एवं एस्परजिलस नाइजर को काला फफूंद यानी ब्लैक मोल्ड भी कहते हैं। ठीक है, पेनिसिलियम को नीले फफूंद अथवा हरे फफूंद तथा न्यूरोस्पोरा को रेड और पिंक मोल्ड भी कहते हैं। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, कभी क्वेश्चन में सीधे पूछ लेता है कि पिंक मोल्ड किसे कहते हैं, तो न्यूरोस्पोरा सॉरी उसको, या पिंक मोल्ड या रेड मोल्ड किसे कहते हैं, तो न्यूरोस्पोरा को। ठीक है, ऐसे अलग अलग क्वेश्चन करके देता है। अब आइए देखते हैं रिप्रोडक्शन क्या है। रिप्रोडक्शन क्या है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। पहला क्या है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन मतलब वर्धी जनन। अब इसमें पहला क्या है, फ्रेगमेंटेशन, विखंडन जिसे बोलते हैं। बाह्य शक्ति द्वारा दो या दो से अधिक भागों में टूटने पर प्रत्येक भाग नए कवक को जन्म देता है। यानी कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर लग जाता है हाइफी पे, तो क्या होते हैं, वो ब्रेक हो जाते हैं। ठीक है, दो में टूटेंगे, दो से अधिक में टूट जाएंगे, और फिर क्या होगा, फेवरेबल कंडीशन आने पर क्या होगा, ये नए कवक को जन्म देते हैं। इसको मैं अगर आपको, अच्छा इसमें जितने पोर्शन है सब देख लेते हैं पहले वेजिटेटिव में, उसके बाद फिर मैं आपको फिगर के द्वारा भी समझा दूंगा एक बार। ठीक है, अब आइए देखते हैं क्या है नेक्स्ट। और अगला वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में कौन है, दूसरा विभाजन यानी फिशन के द्वारा, बाइनरी फिशन जिसे बोलते हैं। लंबाई में बढ़ती है, फिर दो डॉटर सेल में, पहले एक जो हाइफी होता है वो क्या होता है, लंबाई में ग्रो करता है, और एक डॉटर जो पेरेंट सेल होती है दो डॉटर सेल में डिवाइड होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, फिजन। अभी दिखा देंगे, मैं वो फिगर द्वारा दिखाएंगे आपको। मुकुलन जिसे बडिंग बोलते हैं। पेरेंट सेल से एक आउट ग्रोथ टाइप से एक बाहर निकलता हुआ स्ट्रक्चर निकलेगा पेरेंट सेल से, यानी मदर सेल जो होती है, जो पुरानी जो हाइफी होती है उसको पेरेंट सेल बोलते हैं। मतलब जो पहले वाली हाइफी है, फंजाई है शुरुआत की, उसी को पेरेंट सेल बोलते हैं। उसी से तो ग्रो करके दूसरा हाइफी बनेगा ना, तो जो दूसरा बनेगा वो डॉटर हो जाएगा के रूप में बड निकलता है, और बाद में वो ब्रेक होकर के टूट करके क्या बनाता है, नया वो बनाता है, फंजाई या वो हाइफी बनाता है। और क्या है, ओइडियम। ओइडियम क्या होता है, सूत्र छोटे छोटे भागों में टूट जाते हैं जिसे ओइडिया कहते हैं, फिर नया कंडीशन मतलब फेवरेबल कंडीशन है, फिर नया सूत्र बना देते हैं। ठीक है, नया हाइफी बना देते हैं। अब इसको हम फिगर द्वारा दिखा देते हैं आपको, एक बार समझ लीजिए वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसा होता है फंजाई में। ये देखिए, आइए कौन कौन सा पढ़े हैं आप, ये हाँ ऐसे रखिए। ठीक है, चलिए क्या है, टाइप्स ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन फंजाई। पहला पढ़े फ्रेगमेंटेशन। देखिए क्या, ये अलग अलग फ्रेगमेंट हो जाएंगे, लंबा मतलब टूट जाते हैं, ये कई जगहों से एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा या कहीं से किसी तरह से टूट जाएंगे, और एक एक पोर्शन जो इसका ग्रो कर जाएगा किसमें, नई हाइफी में, तो नया फंजाई बन जाएगा। आपने पढ़ा क्या, फिजन या बाइनरी फिजन बोलते हैं। देखिए ये लंबाई में पहले ग्रो करेगा, ठीक है, अब ये डिवाइड हो रहा है, फिर दो डॉटर सेल में डिवाइड हो जाएगा, फिर क्या नया हाइफी बना देगा। तीसरा क्या आपने पढ़ा, ओइडिया। ओइडिया भी पढ़ा आपने, सॉरी पहले उसके पहले बडिंग भी पढ़ा। बडिंग में देख लीजिए क्या, ये पेरेंट मदर सेल है, अब एक आउट ग्रोथ निकल रहा है ये, ठीक है, बड निकल रहा है, कली टाइप से मुकुलन जिसको कहते हैं, और फिर क्या हो जाएगा, इसी से अलग हो जाएगा, अलग होकर के ये नया बड बना देगा, मीन्स नया हाइफी बना देगा। ये क्या ओइडिया है, ये देखिए इसका पेरेंट सेल हाइफी जो है
ना, सूत्र है वो। अब इसे छोटे छोटे पार्ट में टूट टूट के अलग अलग हो जाते हैं, जैसे ये देखिए छोटे छोटे अलग हो रहे हैं, जिसे ऑइडिया बोलते हैं। फिर ये फेवरेबल कंडीशन, अनुकूल परिस्थिति आने पर क्या होता है, नया हाइफी बन जाएगा। ठीक है, तो ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन था। ठीक है, अब क्या है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखते हैं क्या होता है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा होता है फंजाई में, पहला देख लेते हैं बाय जू स्पोर, जिसको चल बीजाणु भी बोलते हैं। अनुकूल परिस्थिति में स्पोरेंजियम में क्या होते हैं, जू स्पोर का निर्माण होता है, फिर अंकुरित होकर नए पौधे को जन्म दे देता है। ठीक है ना, क्या होते हैं ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, फिगर द्वारा आपको दिखा दूँ क्या, फिगर द्वारा मैं आपको समझा दूँ तो शायद इसी में है क्या, देख लेता हूँ। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, हाँ चलिए, अच्छा अभी दिखाता हूँ आपको बाय फिगर द्वारा। ठीक है, तो क्या जो स्पोर का फॉर्मेशन हो जाता है स्पोरेंजियम में, और वो फिर अंकुरित होकर के नए हाइफी को जन्म देता है। दूसरा क्या, प्लानो स्पोर और चल बीजाणु, ये जो स्पोर था चल बीजाणु थे, यानी मोटाइल थे, ये नॉन मोटाइल हैं। राइजोपस एंड म्यूकर में एक बीजाणु धानी में अचल बीजाणु बनते हैं जो नए कवक तंतु को जन्म दे देते हैं। ठीक है, राइजोपस है और म्यूकर में बीजाणु धानी, जिसको स्पोरेंजियम बोलते हैं, उसमें नए ढेर सारे स्पोर्स बनते हैं जो नॉन मोटाइल होते हैं। फिर वो क्या होता है, उसी से एक नया हाइफी ग्रो कर जाता है जो नया फंजाई को जन्म देता है। बाय कोनिडिया, कोनिडिया क्या होता है, लैंगिक जन्म। कोनिडिया में भी सेम स्ट्रक्चर होता है, ऐसे ही नया वो हाइफी में ग्रो कर जाते हैं। ठीक है, अब आइए क्या देखते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्ट्रक्चर, हाँ ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, आइए देखिए, अब फिगर देख लेते हैं पहले। हाँ ठीक है, बस यही देख लेते हैं ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है। देखिए ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, बाहर निकल रहा है क्या, चलिए अच्छा मैं एक तरफ से दिखाता हूँ पहले ऐसे करके। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखिए, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है, अब देखिए ये एसेप्टेड है, ठीक है ना, तो एस्कोमाइसीट्स का हो जाएगा। अब देखिए इसमें ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अलिंगी जनन, ये पहले एक नया हाइफी है, ठीक है, ये हाइफी है। अब इससे क्या होगा, ये इसको स्टोलन बोलते हैं, इसको राइजोइड्स बोलते हैं, ठीक है, ये इसको स्पोरेंजियोफोर बोलते हैं। ये है कॉल्यूमेला, ये देखिए स्पोरेंजिया है, ठीक है ना, इसको स्पोरेंजियोस्पोर्स बोलेंगे। अब यहाँ से क्या होती है, फिर ये आगे ग्रो करता है तो क्या होता है, स्वेलिंग हाइफल टिप जो होता है ये स्वेल कर जाता है। फिर यहाँ से क्या होगा, ये और स्वेल करता है तो इसमें एक क्या होगा, स्पोरेंजियल वॉल, ये क्या है स्पोरेंजियल वॉल, और ये क्या है, ये जो बना हुआ स्ट्रक्चर ये स्वेल कर जाता है, फूलता है, तो इसको कॉल्यूमेला बोलते हैं। और यहाँ पे ये क्या है, प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। फिर और ये जब ग्रो करेगा तो क्या हो जाएगा, जो कॉल्यूमेला होता है और ग्रो कर जाता है, फिर इसमें क्या बन जाते हैं, स्पोरेंजियोस्पोर्स बन जाते हैं ढेर सारे, ठीक है। फिर और जब ये मैच्योर हो जाता है बिल्कुल, जब इसको हम पकने के हिंदी भाषा में कहते हैं कि पक जाता है, जब मैच्योर हो जाता है तो क्या होता है, ये बस्ट कर जाता है, इसकी वॉल जो होती है बस्ट फट जाती है, रप्चर हो जाता है, टूट जाता है। तो क्या होता है, ये कॉलमेला बहुत ज़्यादा फूल जाता है, तो स्पोरेंजियोस्पोर्स क्या होते हैं, बाहर आते हैं। फिर फेवरेबल कंडीशन, अनुकूल वातावरण आने पर क्या होगा, इसी एक एक स्पोरेंजियम से क्या होता है, एक नया हाइफी निकलता है। फिर ये देखिए यहाँ से आगे ग्रो करके पूरा नया हाइफी बनेगा, यहाँ से फिर क्या हो जाएगा, ये नया आपका क्या बन जाता है, नया फंजाई ग्रो कर जाता है, ठीक है। ये हला राइबोजोपस का है, मैंने एग्जाम्पल लिया है, तो अभी हम इसको भी राइबोजोपस में भी इसको यूज करेंगे, ठीक है। चलिए अब क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देख लेते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, इसमें क्या होता है, लैंगिक जनन कौकों में प्राय कम विकसित होता है, ज़्यादातर वेजिटेटिव और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होता है, ठीक है। अब देख लेते हैं लैंगिक जनन किस प्रकार का होता है। पहला देखिए क्या दिया है, प्लानोगैमेटिक कपलेशन। इसमें क्या होता है, पहला इसमें दो तीन तरह के होते हैं, तीन तरह के, देखिए आइसोगैमस टाइप, एन आइसोगैमस टाइप, एंड ऊगैमस टाइप या हेट्रोगैमस टाइप। देखिए आइसोगैमस में क्या होते हैं, ये दोनों जो हाइफी होते हैं, जो दोनों वो होते हैं स्पोर्स, क्या होते हैं, बिल्कुल सेम साइज के होते हैं, है ना, बिल्कुल एकदम बराबर, ये दोनों आपस में ज्वाइन हो जाते हैं। फिर इनका जो बीच की वॉल होती है रप्चर गल जाती है, और इनके जो न्यूक्लिया होते हैं आपस में फ्यूज कर जाते हैं, ठीक है। फिर वहीं से एक नया हाइफी ग्रो कर जाता है, वो हो जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एनाइसोगस मतलब क्या होता है, जब ये दोनों समान नहीं होंगे, छोटा बड़ा होंगे, तो ये भी सेम स्ट्रक्चर है, उसी तरह से आइसोगैमस टाइप से भी रिप्रोडक्शन है, लेकिन बस उसमें क्या होता है कि एक छोटा होता है एक बड़ा होता है, इसको एनाइसोगैमस बोलते हैं, इनके न्यूक्लिया आपस में फ्यूज कर जाएंगे। ऊगैमस में क्या होता है कि देखिए ये एग है, दूसरा हाइफी है, ये दूसरे हाइफी से क्या होता है, स्पर्म टाइप से जो स्पोर्स होते हैं वो स्पर्म टाइप से आते हैं और इसके वो एग से आकर के चिपक जाते हैं, ठीक है। फिर इसकी वॉल को रप्चर करके गल जाती है, फिर इसके अंदर आते हैं, इसके न्यूक्लियाई आपस में मिक्स हो जाते हैं, ठीक है, तो वो हो जाता है। दूसरा पॉइंट क्या है, गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट। अब देखिए क्या है, गैमिट का फॉर्मेशन होता है, ये एक सेल है, और ये क्या है, जिसे उगोनियम बोलते हैं, और एंथेरिडियम है। एंथेरिडियम से इसका न्यूक्लियस जो होता है क्या होता है, एग सेल के अंदर चला जाता है, फिर यहाँ से क्या होता है, ये 2n नंबर हो जाते हैं जाइगोस्पोर्स, और ये फिर क्या होता है, नया हाइफी का ग्रो कर जाता है। स्पर्मेटोज क्या है, स्पर्मेटाइजेशन, स्पर्मेटाइजेशन, इसमें क्या हो जाएगा, देखिए ये हाइफी है, यहाँ से क्या होता है,
स्पर्मेटिया बनता है इसकी आउटर ग्रोथ से एकदम बिल्कुल जो टिप होती है, ठीक है। ये देखिए आउटब्रेक निकल रहा है, ये ग्रोथ होता है, रिसेप्टिव हाइफी बोलते हैं इसको, और यहाँ से फिर ये क्या हो जाएगा, नया हाइफी बन जाता है, ये होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। अब मार्टिन एक साइंटिस्ट है, मार्टिन के अकॉर्डिंग देख लेते हैं क्या है उनको, इनके अनुसार कवकों का वर्गीकरण, इन्होंने वर्गीकरण किया कवकों का। क्या है, पहला डिवीजन, इसमें क्या है, यू माइकोटा डिवाइड किया, यू माइटो को उन्होंने 3 डिवीजन किया, सब डिवीजन उसमें डिवाइड किया। क्या, साइजोमाइसीड्स, मिक्सोमाइसीड्स एंड यूमाइसीड्स। साइजोमाइसीड्स में जैसे बैक्टीरिया, मिक्सोमाइसीड्स में क्या स्लाइम मोल्ड्स, और यू माइसीड्स में क्या ट्रू फंजाई को लिया, ठीक है। अब ट्रू फंजाई यानी यू माइसीड्स को उसमें उन्होंने फर्दर डिवाइड किया किसमें, 4 क्लासेस में, फाइकोमाइसीड्स, एस्कोमाइसीड्स, बैसिडियोमाइसीड्स एंड ड्यूट्रोमाइसीड्स, ठीक है। अब फाइकोमाइसीड्स फिर कंटिन्यू फर्दर डिवाइड किया सब क्लासेस में, क्लासेस था ये, सब क्लासेस में किसमें, 3 सब क्लासेस में, किसमें, ट्राइकोमाइसिटिडी, ऊमाइसिटिडी एंड जाइकोमाइसिटिडी, ठीक है। जाइगोमाइसिटिडी में कहीं जिसको जाइगोमाइसिट्स अगर क्लास चलेगा तो हो जाएगा, जाइगोमाइसिट्स भी पढ़ते हैं, इसका एग्जांपल राइजोपस है, ठीक है। और एस्कोमाइसिट्स को फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड किया, 2 सब क्लासेस में, किसमें, हेमी एस्कोमाइसिटिडी और यू एस्कोमाइसिटिडी। अब हेमी एस्कोमाइसिटिडी के एग्जांपल ईस्ट है, ठीक है। अब फिर यू एस्कोमाइसिटिडी को फर्दर सीरीज किसमें, 3 सीरीज में डिवाइड कर दिया, किसको, किसमें, कौन कौन सा है, प्लेक्टोमाइसीड्स, पायरिनोमाइसीड्स एंड डिस्कोमाइसीड्स, ठीक है। यहाँ बेसिडियोमाइसीड्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया, 2 सब क्लासेस में, और उसको फाइकोमाइसीड्स को 3 में डिवाइड किए थे। तो इसके में हेट्रोबैसिडियोमाइसिटिडी और क्या है, होमोबैसिडियोमाइसिटिडी। और हेट्रोबैसिडियोमाइसिटिडी का एग्जांपल क्या है, ऑस्ट्रेलाइगो एंड पक्सीनिया, और होमोबैसिडियोमाइसिटिडी का क्या है, मशरूम, ठीक है। ये इनके किसके अनुसार, ये था मार्टिन के अनुसार। चलिए अब आगे देख लेते हैं इसमें क्या है आगे। अब इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस साथियों देख लेते हैं कि इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। आइए फंजाई का देखते हैं इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है। पहला, यूजफुल एक्टिविटीज में क्या है इसका, एज अ फूड के रूप में भी इसका इस्तेमाल होता है फंजाई का, जैसे अगेरिकस, मार्सिला एंड लाइकोपर्डोन, ये क्या है, भोजन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, और ये प्रोटीन और विटामिन के मुख्य स्रोत होते हैं, बहुत ज़्यादा प्रोटीनियस होता है, ठीक है। ईस्ट से क्या होता है, विटामिन, थियामिन एंड राइबोफ्लाविन, निकोटिनिक एसिड एंड बायोटीन एटसेट्रा क्या इससे बनाए जाते हैं, ये सब प्रोटीन मीन्स विटामिन बनते हैं। दूसरा क्या, इंडस्ट्री में कहाँ यूज़ होता है फंजाई का, पनीर उद्योग में, जैसे एस्परजिलस एवं पेनिसिलियम, पनीर बनाने में काम आता है, ठीक है। दूसरा क्या है, इन बेकिंग इंडस्ट्री, ठीक है, बेकिंग इंडस्ट्री मतलब जो खाने पीने की चीज़ें बनाई जाती हैं, बेकिंग, कुछ ईस्ट काम आते हैं उसमें। और क्या है, इन अल्कोहल इंडस्ट्री में क्या होता है, ईस्ट से क्या बनता है, शुगर, मतलब ईगर जो ईस्ट जो होता है वो शुगर को क्या फर्मेंटेट करके किस में कन्वर्ट करता है, अल्कोहल में, ठीक है, जिससे एथिल अल्कोहल बनता है। और ईस्ट में क्या होता है, जाइमेज एंजाइम होता है जो फर्मेंटेशन करता है, ठीक है ना, ईस्ट में। जैसे देखिए यहाँ ग्लूकोज शुगर है C6H12O6, जाइमेज एंजाइम की उपस्थिति में ईस्ट जो है क्या कर देगा, कन्वर्ट कर देगा एथिल अल्कोहल में, C2H5OH प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा, ठीक है। आगे क्या है, इन मेडिसिन तो बहुत ज़्यादा बनते हैं, क्या है, बहुत से एंटीबायोटिक्स जो है औषधियों के निर्माण में किया जाता है, जैसे क्या है, पेनिसिलिन, किससे, पेनिसिलियम नोटेटम से बनता है। और क्या है, कीटोमाइन, क्या है, कीटोमियम एंड कॉइनॉइड्स से बनाया जाता है। दूसरा क्या, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलियम को पेनिसिलियम नोटेटम से प्राप्त किया था, ठीक है, कब, 1945 में, और इनको नोबेल प्राइज भी दिया गया था। पौधों के पोषण में भी ये पोषण भी करते हैं पौधों का, बहुत सारे पौधों का, ठीक है। दूसरा क्या है आगे, फोटो हार्मोन्स के निर्माण में देखते हैं, फाइटो हार्मोन्स के निर्माण में क्या है, जिब्रेलिन्स, फाइटो मतलब प्लांट्स का जब बात आती है तो फाइटो हार्मोन्स यानी पौधों के जो हार्मोन्स होते हैं उनके निर्माण में, जिब्रेलिन्स जो पौधों के लंबाई में वृद्धि के लिए आवश्यक होता है, यानी पौधों की लंबाई जो बढ़ती है वो जिब्रेलिन हार्मोन के कारण, ठीक है। एक कवक फ्यूजेरियम मोनिली फॉर्म से तैयार किया जाता है, ठीक है। हार्मफुल एक्टिविटीज देख लेते हैं फंजाई का क्या है, कुछ कवक मनुष्यों में रोग उत्पन्न करते हैं, जैसे एस्परजिलस की प्रमुख प्रजातियां मनुष्यों में फेफड़ों में एक रोग किसको, एस्परजिलेसिस फैलाती हैं, ठीक है। आइए रोगों का नाम और कवक देख लेते हैं क्या है। देखिए श्वेत गैरिक या फफोला रोग, व्हाइट रस्ट जो होता है क्या है, सिस्टोपस कोनिडिया से होता है। अनाज व घास का सफेद चूर्ण रोग किसकी वजह से होता है, एरिसिफी स्पीसीज की वजह से। सेब के फल का सड़ना, जो सेब होता है वो जो सड़ जाता है किसकी वजह से, परसोनोस्पोरा स्पीसीज की वजह से। आलू की अंगमारी रोग किसकी वजह से होता है, अल्टरनेरिया सैलोनी, ठीक है। आलू का पछेता अंगमारी रोग किसकी वजह से, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस, ठीक है। धनिए का स्टेम गाल रोग, धनिया जो होती है धनिया, ठीक है, स्टेम गाल रोग किसकी होता है, किसकी वजह से होता है, प्रोटोमाइसिस। और क्या है, मैक्रोस्पोरस
गन्ने का लाल रोग, लाल गलन रोग किसकी वजह से होता है? कोलेक्टोट्राइकम एंड फाल्कटम। गेहूं का काला कीट रोग किसकी वजह से होता है? पक्सीनिया ग्रामिनीस ट्रिटिका। गेहूं का स्लथकंड किसकी वजह से? उस्टिलैगो न्यूडा ट्रिटिकाई या ट्रिटिसी। मूंगफली का टिक्का रोग किसकी वजह से होता है? सर्कोस्पोरा पर्सोनेटा। आलू का वाट रोग किसकी वजह से होता है? सिंकाइट्रियम एंड इंडोबायोटिकम। और क्या है? भूरी पर्ण चित्ती, चावल में ये रोग होता है, किसकी वजह से होता है? ये क्या है? हेलमेंथोस्पोरियम और क्या है? ओरिजी। ठीक है, तो ये इसका हार्मफुल इफेक्ट रहा। ठीक है, और क्या है आगे देख लेते हैं। तो साथियों ये आपका फंजाई कवर हो चुका है। अब इसके बारे में हम लोग देखेंगे क्या, अगर राइजोपस या ईस्ट को देखना होगा तो अलग लेक्चर उसका सेपरेट देख लिया करेंगे। चलिए आज के लिए बस इतना है, थैंक यू।